गुड मॉर्निंग क्लास 12th बच्चों। हम इस समय पढ़ रहे हैं सिंथेसिस रूल नंबर 6 एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करना। तो बच्चों आपको पता है एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण जो वर्ब की विशेषता बतलाता है। और इसके बाद आता है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज के बारे में हमने आपको बताया था कि फ्रेज होता है वाक्यांश। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, यानी कि शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ न निकले परंतु वो शब्दों का समूह होता है। तो बच्चों एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक। बस इसको लिखने में होता है। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल बता देते हैं। देखिए जैसे है स्लो। स्लो स्लो मीन्स होता है धीमे। अब इसमें हमने बना दिया स्लोली, तो ये स्लोली जो है ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब माने कि क्रिया की विशेषता बतला रहा है स्लोली। लेकिन यही जब हम कहते हैं इन अ स्लो, इन अ स्लो, तो क्या होगा कि इसका मतलब भी होगा धीरे से, इसका मतलब भी होगा धीरे से। लेकिन ये क्या है, ये है आपका एडवर्ब और ये है आपका एडवर्बियल फ्रेज। तो बच्चों आपको एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में अंतर समझ में आ गया होगा। दोनों की मीनिंग एक ही है। ये एक शब्दों का समूह है जिसकी मीनिंग वही है। ये हो गया फ्रेज और ये हो गया एडवर्ब। तो हम इसी को यूज़ करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस है ही वेंट टू कॉलेज, ही वॉज पंचुअल। ये दो सेंटेंसेस हो गए। ही वेंट टू कॉलेज, ही वॉज पंचुअल। तो हम इसको बनाएंगे ही वेंट टू कॉलेज। अब देखिए बच्चों इसमें वर्ब है वेंट। अब इसकी विशेषता क्या है कि वह स्कूल गया कैसे, पंचुअल। तो इसको हम यहाँ पे पंचुअली लिख देंगे, पंचुअली। ही वेंट टू कॉलेज पंचुअली। तो इस तरह से ये बन गया आपका सेंटेंस, कंबाइन हो गया एडवर्ब। ये इसमें एडवर्ब यूज किया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट, राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। राणा प्रताप मेवाड़ के गौरव थे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है। अब बच्चों इसे हम कंबाइन करेंगे। तो देखिए राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप वॉज, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है तो यहाँ हम अनडाउटली यूज़ करेंगे। राणा प्रताप वॉज अनडाउटली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। तो इस तरह से यहाँ पे एडवर्ब यूज किया गया है और इसमें यहाँ पे एडवर्ब यूज किया गया है। बच्चों ये हो गया राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग ऊपर ही लिखिएगा। अगला है द स्टूडेंट रेड द बुक, ही रेड इट इन अ हरी। देखिए बच्चों ये रेड यानी कि सेकेंड फॉर्म है रीड का। तो इसका क्या होगा कि विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी और उसने जल्दी में पुस्तक पढ़ी। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए द स्टूडेंट रेड द बुक इन अ हरी। बच्चों यहाँ इन अ हरी ये जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है। ये आपका हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। यदि हम यहाँ पे लिखते द स्टूडेंट रीड द बुक इन हरीडली, तो हरीडली जब लिखेंगे यहाँ पे तो वो भी सही ही होगा।
लेकिन ये क्या है, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, चाहे इन अ हरी लिखिए या हरिडली लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये एडवर्ब, ये एडवर्बियल फ्रेज, कोई भी एक आप इसको लिख सकते हैं। अगला देखिए, द रोज हैज़ थॉर्न्स, दिस इज सर्टेन। रोज़ में कांटे होते हैं, ये निश्चित है, माने ये सही बात है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे सर्टेनली, सर्टेनली कॉमा, द रोज हैज़ थॉर्न्स, निश्चित ही रोज़ में कांटे हैं। अगला, ही वेंट टू मार्केट, ही वॉज इन अ हरी। देखिए ये इसी तरह से बनेगा जैसे कि हमने इसमें बनाया, ही वेंट टू मार्केट, he went to market in a hurry, वो जल्दी में मार्केट गया। नेक्स्ट, आई शैल रिटर्न बाय द इवनिंग, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। मैं शाम तक लौट आऊँगा, आई एम डेफिनेट अबाउट इट, यह निश्चित है। तो इसमें क्या होगा, देखिए आई शैल, अब देखिए बच्चों यहाँ लगाएंगे हम डेफिनेटली, डेफिनेटली रिटर्न बाय द इवनिंग, ये हो गया मैं निश्चय ही शाम तक लौट आऊँगा। तो इस तरह से ये हो गया कंबाइंड। नेक्स्ट, द रिवर वॉज फ्लोइंग, द फ्लो वॉज स्लो। अब देखिए द रिवर वॉज फ्लोइंग क्या हो गया, नदी बह रही थी, और कैसे बह रही थी, फ्लो और स्लो, उसका बहाव धीरे था। देखिए द रिवर वॉज फ्लोइंग, स्लो है, इन अ स्लो लिखिए या फिर स्लोली लिखिए। तो हम यहाँ पे स्लोली लिख दे रहे हैं, तो स्लोली मतलब क्या हो गया बच्चों, ये एडवर्ब है। अगर इन्हें स्लो लिखते तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। इस चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, दिस वॉज फुलिश। उसने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। तो अब देखिए, ही स्पेंट all his money foolishly. I will pass the examination, it is certain. मैं परीक्षा पास कर लूँगा, ये निश्चित है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी ही है, ही माने वह, ही विल, अब बचा सर्टेनली लग जाएगा, सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से बच्चों हम इसको कंबाइन करेंगे। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, और अभी एक्सरसाइज में सेंड करूँगी, इसे आप करके दिखाइए।